देश भर में कोरोना का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफी खतरनाक साबित हो रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के केस 2,94,000 के पार पहुंच गए हैं। हर बीते दिन के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। पहली बार देश में एक दिन में 2,000 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत भी काफी देखी जा रही है। हर दिन खबरें आती रहती हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी मची हुई है। ऐसे में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने कोरोना के हालातों से निपटने के लिए SpO2 यानी ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन पूरक ऑक्सीजन वितरण सिस्टम तैयार किया है। SpO2 को DRDO की बेंगलुरु में मौजूद इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी की ओर से विकसित किया गया है। ये खास सिस्टम ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपूर्ति करती है और व्यक्ति को बेहोशी हाइपोक्सिया में जाने से बचाती है। आपको बताते हैं कि यह काम कैसे करेगी। ये प्रणाली पूरी दुनिया में फैली हुई कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में एक वरदान साबित हो सकती है। साथ ही ये इमरजेंसी परिस्थितियों में मरीज के लिए मददगार साबित हो सकती है। खास बात यह है कि ये प्रणाली पूरी तरह से भारत में विकसित की गई है, जिसकी वजह से यह मजबूत, दुरुस्त और कम लागत की है। इसका उद्योग जगत पहले से ही बड़ी मात्रा में उत्पादन भी कर रहा है। यह मरीज की हाइपोक्सिया यानी कि वो स्थिति जब शरीर के ऊतकों यानी कि आपके टिश्यूज में पहुंच रही ऑक्सीजन की मात्रा शरीर की आवश्यकता को पूरी करने के लिए काफी ना हो, जो कि आमतौर पर कोविड के मरीजों में देखने को मिलती है और इस समय चल रही संकटपूर्ण स्थिति का प्रमुख कारण भी है। इस सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर अत्यधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी स्थानों के कम बैरोमेट्रिक दबाव, कम तापमान और आर्द्रता वाली स्थितियों में काम कर सकने के लिए बनाया गया है। बता दें कि ये सिस्टम 1 लीटर से 1 किलोग्राम भार वाले सिलेंडर में जैसे 10 लीटर से 150 लीटर तक की ऑक्सीजन आपूर्ति से लेकर 10 लीटर एवं 10 किलोग्राम भार वाले 1500 लीटर की ऑक्सीजन को 2 लीटर प्रति मिनट की दर से 750 मिनट तक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सक्षम है। वर्तमान महामारी में यह प्रणाली एक वरदान ही है, क्योंकि इसे मध्यम श्रेणी के कोविड रोगियों को उनके घरों में ही ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसका स्वचालित होना ही घरों में सबसे अधिक लाभकारी है, क्योंकि SpO2 का स्तर कम होते ही इसका ऑक्सीमीटर चेतावनी यानी कि अलार्म बजाने लगता है। SpO2 सेटिंग पर आधारित इसका प्रवाह स्वयं ही ऑक्सीजन की मात्रा को घटा और बढ़ा सकता है। इसे 2, 5, 7 और 10 LPM की दर पर एडजस्ट किया जा सकता है। इसकी उपलब्धता और जन सामान्य द्वारा इसके आसानी से इस्तेमाल की सुविधा के कारण यह सिस्टम रोगियों के SpO2 स्तर की निगरानी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के काम का बोझ एकदम से कम करने के साथ साथ उन्हें संक्रमण से भी बचाएगी। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इसका उपयोग अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए किया जाएगा, पर इसके साथ ही कोरोना मरीजों के लिए भी काफी उपयोगी साबित होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी DRDO ने कोरोना महामारी के दौरान PPE किट, मास्क से लेकर अस्पतालों में काफी मदद की थी और अब ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर दिए हैं, जिससे काफी हद तक कोरोना मरीजों को फायदा होगा।